अस्सलामुअलैकुम। ज़ंजानी जंतरी 2025 पूरे साल की प्रेडिक्शंस लिए मार्केट में और हमारे लाहौर, कराची, रावलपिंडी ऑफिसेज़ में दस्तयाब है। आप लोग अपनी कॉपी मंगवाने के लिए आज ही या तो ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं या अपने किसी करीबी बुक स्टॉल और या हमारी वेबसाइट ainakismat.com के ऊपर जाके अपनी कॉपी परचेज़ कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी लाइबा एंड यू आर वाचिंग ज़ंजानी टीवी। आज मैं मौजूद हूँ बहुत इंटरेस्टिंग और मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के साथ, जो कि है हमारे रिलेशनशिप, लव और फ्रेंडशिप के हवाले से एक ज़ोडिक साइन की कंपैटिबिलिटी दूसरे ज़ोडिक साइन के साथ कैसी रहेगी। तो आइए वेलकम करते हैं एस्ट्रोलॉजर मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह के करम है बेटा, आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का फोर्थ ज़ोडिक साइन है कैंसर। कैंसर वर्सेस एरीज की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी फॉर रिलेशनशिप, लव लाइफ, फ्रेंडशिप और इन बिजनेस? देखिए बेटा, इसमें कैंसेरियंस वालों को देखा जाए ना तो कैंसर ज़ोडिक साइन एक इतना खूबसूरत ज़ोडिक साइन है। देखिए कोई भी शख्स जो कैंसेरियन होगा ना, ज़ोडिक साइन वाइज, मून साइन वाइज और असेंडेंट वाइज, कोई भी शख्स जिसकी नेचर पर्सनालिटी कैंसेरियन ज़ोडिक साइन के ऊपर आती है, चाहे वो उसका सन साइन हो, चाहे मून साइन हो, चाहे असेंडेंट हो, उसकी नेचर में ना अपनी ज़ात से लोगों को अच्छाई देना, पॉजिटिविटी देना, ब्लेसिंग्स देना, ये बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि कैंसर ज़ोडिक साइन जो है वो रिलेट करता है मदर को, मदर और मदर नेचर आप कह लें या मदर की क्वालिटीज़ कह लें। और हम लोग अगर अल्लाह की भी मोहब्बत को तकाज़ा करते हैं, तोलते हैं, तो हम उसको मदर की या मामता की या वालदा की मोहब्बत के साथ कंपैरिजन करके बता रहे होते हैं कि जितनी मोहब्बत या अपनाइयत या शफ़क़त जो है कोई माँ अपने बच्चे के साथ कर रही होती है कि वो अपनी हर चीज़ लुटा देती है उसके लिए, इसी तरह अल्लाह को भी हम उसी चीज़ से कंपेयर कर रहे होते हैं, उसी मोहब्बत से। क्योंकि वालदा की जो मोहब्बत है ना, वो जितने भी दुनिया में रिश्ते हैं उन सारे रिश्तों से वो सुपीरियर है। कि आपकी ज़िंदगी में कोई आपके लिए जितनी मर्ज़ी कस्में खा रहा हो, जितनी मर्ज़ी वादे कर रहा हो, लेकिन प्रैक्टिकली तौर के ऊपर जब उसकी मोहब्बत का मवाजना किया जाएगा तो वो आपकी वालदा के साथ किया जाएगा। इसी तरह अल्लाह के लिए भी हम यही बोलते हैं कि अल्लाह जो है वो इंसान से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। यानी कि वालदा की मोहब्बत जो है वो एक तरह से अल्लाह की मोहब्बत का कोई एक हिस्सा कहीं पे आ जाता है। इसी तरह कैंसेरियंस वालों की जो नेचर होती है ना, ये नेचर क्योंकि इनका ज़ोडिक साइन रूल कर रहा है मदर को, वालदा को, और इसी तरह कैंसेरियंस वालों की नेचर में ना सिवाय मोहब्बत देने की और कोई चीज़ नहीं होती। सेकेंडली, इनका एलिमेंट आ जाता है वाटर एलिमेंट। अब वाटर एलिमेंट क्योंकि पानी को रिलेट करता है, पानी क्या करता है, पानी जो है वो चीज़ों को प्योरिटी की तरफ लेके जाता है, शफाफियत की तरफ लेके जाता है। आपने कोई भी चीज़ जो है, अगर कोई गंदगी लग गई है या कुछ भी करना है, या हमारी इवन जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में भी 76% जो है वो वाटर पोटेंशियल रिलेट करती है कि इंसान जो है वो खाए पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है बहुत सारे महीने, लेकिन प्यास के बगैर जो है वो कुछ ही दिन रह पाएगा। तो इस एतबार से जब आपकी डिहाइड्रेशन होती है, सबसे ज़्यादा जब गर्मी का सीज़न आता है, आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, इट मीन्स कि आपकी बॉडी से पानी निकल रहा है, ड्रेन आउट कर रहा है। तो इसी तरह कैंसेरियंस का क्योंकि वाटर एलिमेंट है और पानी बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी को चलाने के लिए, निज़ाम ज़िंदगी को लेकर चलने के लिए, तो कैंसेरियन की नेचर ये होती है कि वो हर शख्स के साथ अटैच रहने की कोशिश करता है, हर शख्स को अपनी ज़ात से कुछ ना कुछ फ़ायदा या डिलीवर करने की कोशिश कर रहा होता है। इसी तरह जब हम उसकी कंपैटिबिलिटी को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मैनेज या इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस होती है कि दूसरे शख्स की एलिमेंट क्या है या दूसरे शख्स की नेचर क्या है। अब वाटर क्योंकि हर शख्स के साथ, हर एलिमेंट के साथ किसी न किसी तौर पर रिलेट करता है, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि जहाँ पे पानी जो है वो थोड़ा सा डोमिनेट कर जाता है कुछ एलिमेंट्स के ऊपर। अब पानी को अगर हम लोग आग के साथ कंपैरिजन में रख दें, फॉर एग्जांपल अगर आप एक पतीला ले लें पानी का और आप उसके नीचे आग जला दें तो पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ अगर आग किसी जगह पे लगी हुई है और आप उसको बुझाना चाह रहे हैं तो फिर भी आप पानी फेंकते हैं। तो इस एतबार से आग और पानी जब भी एक जगह के ऊपर इकट्ठे होंगे तो अगर हम उसको उस रिश्ते में देखें जो कि सिबलिंग्स का है, उस रिश्ते में देखें जो कि दोस्तों का है, या उस रिश्ते में देखें जो कि एज अ बिजनेस पर्सन किसी के साथ आप लेके चल रहा है, तो अगर बहन भाइयों का रिश्ता होगा तो वो घर में थोड़ा सा
एक बिला वजह स्ट्रेस की और दूरी की कैफियत रहेगी। लेकिन अगर कोई दोस्ती का रिश्ता है तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हो जाएंगी कि दोस्ती में, क्योंकि कैंसेरियन जो है वो कंप्रोमाइज़ लेके चलने की कोशिश करता है, कंप्रोमाइजिंग नेचर होती है, लोगों को आउट ऑफ द वे जाके हेल्प आउट करने की कोशिश करता है, बहुत सारी अपनी चीज़ें लोगों के लिए वो छोड़ देता है। तो इस एतबार से दोस्ती में किसी न किसी तौर के ऊपर ये रिश्ता एग्जिस्ट कर जाता है। लेकिन जब बिज़नेस में देखेंगे तो बिज़नेस में भी ये चीज़ बहुत अच्छी तौर के ऊपर कंपैटिबल हो जाती है कि जहाँ पे एक शख्स जो है वो थोड़ा सा धीमे मिजाज का है, चीज़ों को थोड़ा सा हर शख्स की बात को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन दूसरा शख्स जो है वो फायर एलिमेंट का है। तो ऑब्वियसली बिजनेस को चलाने के लिए किसी एक शख्स को थोड़ा सा बेहतर होना पड़ता है। तो इस एतबार से यही कंपैटिबिलिटी बिजनेस पर्सनस के लिए भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब इसी कंपैटिबिलिटी को हम लोग मोहब्बत के एतबार से देखेंगे, जब हम इसको स्पाउसल रिलेशनशिप के एतबार से देखेंगे, हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते के एतबार से, तो फिर वही एग्जाम्पल आ जाएगी जो कि पानी और आग के बॉयलिंग वाली है, या पानी फेंक के आग को बुझाने वाली है, कि दो शख्स एक बंद कमरे में, दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऐसे हों कि अगर आप एक फायर है और दूसरा वाटर है, तो दोनों जब भी करीब होंगे, दूसरा जो वाटर एलिमेंट होगा उसको बिला वजह गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, बिला वजह वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ फिर अगर उसकी नेचर पर्सनालिटी ज़्यादा है हावी हुई, तो जो फायर एलिमेंट वाला शख्स होगा वो दरगुजर कर देगा, खामोशी कर लेगा, या वो किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि आपस में वो बैठ के बात ना करें, अवॉइड करेगा बिला वजह किसी न किसी तौर पे चीज़ों को। तो यही एलिमेंट जो है वो आपकी मोहब्बत में और आपकी स्पाउसल रिलेशनशिप में कभी भी नहीं चल पाएंगे, और उनको हमेशा जो है मसले और प्रॉब्लम्स बिला वजह एक दूसरे से अपनी पूरी ज़िंदगी में लगे रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी और वज़ाइफ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़ंजानी टीवी को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप इल्म नजूम सीखना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर, बिल्कुल फ्री में, विदाउट एनी चार्जेस? मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सिर्फ 3 दिन में इल्म नजूम। अपनी ज़िंदगी को आप लोग बेहतर बना सकते हैं। एनरोल होने के लिए, तफसीलात जानने के लिए स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते